हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन एंड्रॉइड 2026। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडिफायर्स के बारे में। मॉडिफायर बेसिकली एक कंपोजेबल के साइज, पोजीशन, स्पेसिंग और ओवरऑल लुक को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। एंड ऑनेस्टली विदाउट मॉडिफायर्स यूआई को प्रॉपरली हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में अभी बात की है लेआउट्स की, और उसमें भी आप लोगों ने देखा कि चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके समझने के लिए हमें मॉडिफायर्स की हेल्प लेनी ही पड़ी। तो अब इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप के मॉडिफायर्स देखेंगे एंड उन्हें लेआउट्स और कंपोजेबल्स के साथ यूज कर एक क्लीन और प्रॉपर यूआई डिज़ाइन करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ और अपनी अटेंडेंस कर दो मार्क। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मॉडिफायर्स आखिर होते क्या हैं। उसके बाद हम लोग इसके प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे, बट प्रैक्टिकल से पहले हम लोग देखेंगे किस टाइप के मॉडिफायर्स होते हैं, इनके मेन यूज केसेस क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर मॉडिफायर्स की सिंपल डेफिनेशन की बात की जाए तो मॉडिफायर यूज होते हैं अपने कंपोजेबल की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, उनके लेआउट्स को चेंज करने के लिए, या फिर किसी कंपोजेबल का बिहेवियर चेंज करने के लिए। हमारे पास मल्टीपल टाइप के मॉडिफायर्स होते हैं। इस क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम मॉडिफायर्स को कवर कर लें, बट मॉडिफायर्स में हमारे पास इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है कि उसको एक साथ कवर करना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए मैक्सिमम मॉडिफायर्स को कवर करने के लिए यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मैंने एक एग्जांपल रखी हुई है जिसमें हम लोग ये छोटा सा एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और यहाँ पर आपको मॉडिफायर्स का यूज़ अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर मेनली मॉडिफायर्स के यूज़ केसेस की बात करें तो ये पैडिंग ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। पैडिंग मतलब स्पेसिंग ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो एप्पल और बनाना के बीच में आपको स्पेस देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर इस वाले हमारा जो ये लेआउट बॉक्स सा बना हुआ है, इसके और इसके बीच में आपको दोनों के बीच में स्पेस देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी स्पेस है। तो इस तरह की स्पेस मैनेज करनी हो उसे पैडिंग के थ्रू करते हैं हम लोग विद हेल्प ऑफ मॉडिफायर्स। प्लस अगर हमें साइज चेंज करना हो किसी कंपोजेबल का, उसके अलावा हमें अगर बैकग्राउंड कलर या शेप चेंज करनी हो वो भी हम लोग मॉडिफायर के थ्रू कर सकते हैं। क्लिक और जेस्चर्स को भी हैंडल कर सकते हैं। लाइक जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इस टेक्स्ट को अगर हमें क्लिकेबल बनाना है तो उसको हम लोग मॉडिफायर के थ्रू क्लिकेबल भी बना सकते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो बातें नहीं करते, जल्दी से हम लोग चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे और मॉडिफायर को समझना करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आके मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगा। लेट्स नेम इट एज क्लास 3 है ये हमारी, और यहाँ पर मैं इसको नेम दे दूंगा मॉडिफायर्स। इस फाइल में हम लोग मॉडिफायर्स की बात करने वाले हैं, तो जल्दी से यहाँ पर मैं एक कंपोजेबल क्रिएट कर लेता हूँ एंड लेट मी नेम इट एज मॉडिफायर्स एग्जाम्पल। तो जस्ट मॉडिफायर्स को नहीं समझना, हमें बेसिकली एक स्क्रीन बनानी है जो मैंने आपको वहाँ पर दिखाई अपनी स्लाइड पे। तो इस स्क्रीन को बनाने के लिए यार मैंने सिंपली एक बार जो मेरी ये इमेज थी वो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके आ गया हूँ। कैसे लाया हूँ इस बात के बारे में ज़्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी। इमेजेस का यूज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आप लोग सिंपली, आपके पास कोई भी इमेज है तो उसको आप लोग यहाँ पर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और आपकी इमेज यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो साइड बाय साइड मैं चेक भी करता रहूँगा और डिज़ाइन भी बनाता रहूँगा। बाय द वे ये जो हमारे पास टॉप बार आ रहा है ऊपर मिशन एंड्रॉयड 2026, इसको हम लोग अभी नहीं बनाने वाले, हम लोग जस्ट इस डिज़ाइन की बात करने वाले हैं, जस्ट इस अंदर वाले डिज़ाइन की। तो उसके लिए चलो यहाँ पर हम लोग प्रीव्यू एक ऐड कर देते हैं, शो बैकग्राउंड ट्रू एंड शो सिस्टम यूआई ट्रू। मेरा असिस्टेंट मुझे ऑलरेडी रिकमेंड कर रहा है, तो मैं जस्ट यहाँ पर टैब प्रेस कर दूंगा और जो हमारा सिस्टम यूआई और बैकग्राउंड है दोनों ट्रू हो गए हैं। साथ ही यहाँ पर हमारा प्रीव्यू भी जनरेट हो जाएगा। प्रीव्यू जनरेट हो गया। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इसमें जितना भी हमारा कंटेंट आ रहा है वो एक कॉलम के अंदर आ रहा है। पहले देखो ये 3 टेक्स्ट हैं, उसके बाद यहाँ पर ये वर्टिकली आ गया एक बॉक्स, नीचे ये भी 3 टेक्स्ट हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक कॉलम के अंदर वर्टिकली आ रही हैं। सो एक चीज़ हमें क्लियर हो गई, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक कॉलम ले लेते हैं। सो लेट्स से वी आर यूजिंग कॉलम हेयर, और इस कॉलम के अंदर हमारा सारा कंटेंट आने वाला है। इस कॉलम के अंदर हमारा जो कंटेंट आने वाला है उस कंटेंट की भी बात कर लेते हैं हम लोग। सो हेयर वी हैव अ रो
उस रो के अंदर 3 टेक्स्ट हैं, तो चलो इसको भी यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक रो ले लेता हूँ और उस रो के अंदर मैं यहाँ पर सिंपली 3 अपने जो हैं टेक्स्ट वो स्पेसिफाई कर दूंगा। सो लेट्स से वी हैव अ टेक्स्ट हेयर, और इस टेक्स्ट के अंदर मेरे पास सिंपली एक टेक्स्ट होगा जो कि है एप्पल, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा इंक्रीज़, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेंगे, जस्ट इसको हम लोग 20 SP कर देते हैं। वी आर गुड टू गो। एप्पल के बाद यहाँ पर हमारे पास एक और टेक्स्ट आएगा बनाना, और एक टेक्स्ट आएगा हमारे पास ग्रेप्स। तो बनाना एंड यहाँ पे आ जाएगा ग्रेप्स। 3 टेक्स्ट हैं एक रो के अंदर, सिंपल सा काम है। इस चीज़ को अभी हम लोग हैंडल करते हैं। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि सारे का सारा मैं ना अपना कंटेंट एक बार यहाँ पर स्क्रीन पे ले आऊँ, देन इसको साथ के साथ ऑर्गेनाइज करता जाऊँ। देन यार यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो नीचे एक रो है जिसमें 1 2 3 लिखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस रो को भी यहाँ पर बना लेता हूँ, और इसके बीच में जो चीज़ हमें दिख रही है ये सेंटर वाला, इसको हम लोग बाद में बनाते हैं। तो इस रो के अंदर क्या है 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर इन रोज को मैं थोड़ा सा यहाँ से मॉडिफाई कर लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक मॉडिफायर पास करता हूँ। बाय द वे जितना काम मैं अभी यहाँ पे करने वाला हूँ वो काम हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने ये प्रीवियस क्लास में लेआउट्स को नहीं समझा, रो क्या है, कॉलम क्या है, बॉक्स क्या है, तो इस क्लास पे आने से पहले आप लोग प्रीवियस क्लास ज़रूर देख लेना, नहीं तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर कॉलम और रो के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। प्रीवियस क्लास में मैंने इनको अच्छे से एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ अब मॉडिफायर में फिल मैक्सिमम विड्थ, कि जो मेरी रो है ये पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर ले। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अब इस रो ने पूरी की पूरी विड्थ यहाँ पर ऑक्यूपाई कर ली है। उसके बाद हमारे पास ये सेकेंड रो है, तो इस रो में भी मुझे पास करनी पड़ेगी फिल मैक्सिमम विड्थ, उस पर बाद में आते हैं। बट सबसे पहले यहाँ पर मैं पास करता हूँ जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है वो हम कर देंगे अरेंजमेंट डॉट स्पेस बिटवीन। लेट्स सी, स्पेस बिटवीन पे यार ये बिल्कुल एजी से चिपक रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको कर देता हूँ स्पेस अराउंड। लेट्स सी, स्पेस अराउंड पे ये बढ़िया लग रहे हैं। सिमिलरली हम लोग इस रो को भी थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। लेट मी पास मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्सिमम विड्थ, के भैया पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर लो, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उसको कर दो अरेंजमेंट डॉट स्पेस अराउंड दिस वन। ये तीनों भी हमारे अच्छे से हो चुके हैं अलाइन। अब इनके बीच में हमारे पास एक और टेक्स्ट है सेंटर, जिसको हम लोग लिखेंगे एक बॉक्स के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। लेट मी क्रिएट अ बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर मेरे पास जो कंटेंट होने वाला है वो सिंपली होगा एक टेक्स्ट, और टेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर सेंटर, और इसका मैं साथ के साथ फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, लेट्स से 20 SP। सो जितना भी अभी तक हमने ये काम किया है ये सारे का सारा काम आपको ऑलरेडी आता है, एंड आई होप यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब यार थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं कि जो हमने शो सिस्टम UI ट्रू किया था इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जस्ट बैकग्राउंड को ट्रू रखते हैं, और अब यहाँ पर इसको अच्छे से समझने की ट्राई करते हैं। समझना तो इनफैक्ट नहीं है, क्योंकि जितना हमने कर लिया वो आप लोगों को ऑलरेडी समझ आता होगा। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, मॉडिफायर्स के थ्रू इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले जो मेरा ये कॉलम है इसको मैं एक प्रॉपर्टी पास कर देता हूँ मॉडिफायर के थ्रू। मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्सिमम विड्थ। कॉलम भैया आप भी पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर लो, सिंपल सा काम है। और उसके बाद इस कॉलम में जो हमारी वर्टिकल अरेंजमेंट है उसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। सो जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसको यहाँ पर मैं कर सकता हूँ सेंटर वर्टिकली, बट एक बार छोड़ो वर्टिकल पे बात पे आते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करते हैं, और इसको कर देते हैं अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली। इसकी हेल्प से हमारे सारे एलिमेंट सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। देखो ये हमारी पूरी रो है, ये पूरी रो है, और ये सेंटर में अलाइन हो चुके हैं। यहाँ पर एक एक एलिमेंट के हिसाब से आपने नहीं देखना कि 1 और एप्पल अलाइन नहीं हुए, पर आप देखो ये पूरी की पूरी लाइन है, ये सेंटर में आ चुकी है, ये पूरी की पूरी लाइन सेंटर में आ गई, और ये जो टेक्स्ट है ये भी हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया।
उसके बाद बात करते हैं इसकी हम लोग वर्टिकल अरेंजमेंट की। तो वर्टिकल अरेंजमेंट में मैं इसको कर देता हूँ अरेंजमेंट, स्पेस अराउंड नहीं करना। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास स्पेस्ड बाय। इसमें हम लोग जितनी भी वैल्यू डिफाइन करेंगे ये वर्टिकली सभी एलिमेंट्स को उतनी उतनी स्पेस दे देगा। लाइक यहाँ पे मैं अगर कर देता हूँ 10 dp, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि मुझे 10 dp की स्पेस देखने को मिल जाएगी। और अगर यही मैं यहाँ पर 50 dp की स्पेस पास कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे इन सभी एलिमेंट्स के बीच में 50 dp की स्पेसिंग देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए यहाँ पर हम लोग 16 dp पास कर देते हैं। लेट से इतनी ज़्यादा पास नहीं करनी क्योंकि हम लोग आगे चलकर अपने इन एलिमेंट्स को भी थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग पास कर रहे होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जो हमने अब कॉलम बना लिया है जिसको हमने पूरी की पूरी विड्थ दी है, इसका हमें बैकग्राउंड अगर चेंज करना है तो मॉडिफायर के साथ हम एक और डॉट यहाँ पर लगा के एक और मॉडिफायर पास करेंगे जो कि है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमारे पास बैकग्राउंड वाला मॉडिफायर है और इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो हम लोग बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं प्लस हम लोग शेप चेंज कर सकते हैं। बट अभी मुझे शेप चेंज नहीं करनी, जस्ट मुझे कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ कलर इज इक्वल टू जो बैकग्राउंड का कलर हम लोग रखना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसका कलर मैं रखना चाहता हूँ रेड। लेट्स सी, अब यहाँ पर हमारे इस कॉलम का बैकग्राउंड जो है वो सक्सेसफुली रेड हो चुका है। इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि कोड अच्छे से रीडेबल हो। अब यहाँ पर हमारे कॉलम का बैकग्राउंड रेड आ चुका है और अगर मैं चाहता हूँ कि इसको टॉप और बॉटम से थोड़ी सी हम लोग स्पेस दे दें अपने कॉलम को, तो उसका एक सोल्यूशन है मेरे पास कि मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ पैडिंग। पैडिंग के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया है लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। पैडिंग के यहाँ पर आपको देखो मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ऑल का मतलब है कि हर साइड से इक्वल पैडिंग आ जाएगी। आपने जस्ट वैल्यू बतानी है कितने डीपी, वो चारों साइड से आ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ऑप्शन है कि हॉरिजॉन्टली मतलब स्टार्ट और एंड से पैडिंग ऐड हो जाएगी, वर्टिकल का मतलब है टॉप और बॉटम से पैडिंग ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है स्टार्ट टॉप एंड बॉटम, मतलब हर साइड से अगर हम लोग कस्टम पैडिंग ऐड करना चाहते हैं तो वो हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो हॉरिजॉन्टली तो हमारे पास एजिस पे ऑलरेडी थोड़ी जगह है, स्पेस बची हुई है, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है वर्टिकली ये बिल्कुल टॉप और बॉटम पे चिपका हुआ है। तो यहाँ पर मैं पैडिंग वर्टिकल पास कर देता हूँ अप टू 16 dp। आप चाहो तो टॉप और बॉटम से भी पैडिंग पास कर सकते हो, स्टार्ट एंड से भी कर सकते हो, मतलब चारों साइड से ही आप कर सकते हो। अगर चारों से करनी है तो यहाँ पर आप ऑल की पैडिंग जो है वो 16 dp कर दो, तो चारों साइड से 16 dp की स्पेस आ जाएगी। देखो ये हमारा कंटेंट है और टॉप इधर से नीचे से एंड से चारों साइड से पैडिंग मिल रही है। बट आई डोंट थिंक सो कि हमें चारों साइड से पैडिंग देने की नीड है, तो हम लोग जस्ट वर्टिकल पैडिंग दे देते हैं। उसके बाद आगे मूव करते हैं। आगे हमारी ये रो है, इस रो को भी हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। हमने फिल मैक्सिमम विड्थ ऑलरेडी पास की हुई है, इसमें मैं अगेन यहाँ पर बैकग्राउंड पास कर दूंगा और बैकग्राउंड के अंदर जो कलर होने वाला है वो मैं इसका पास कर देता हूँ कलर डॉट सियान फॉर एग्जाम्पल। इसको हमने बैकग्राउंड में सियान कलर पास कर दिया एक बार के लिए और कोड को एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम लोग अपनी इमेज देखें वापस तो यहाँ पर हमें ये हमारे टेक्स्ट भी देखने को मिल रहे हैं, बीच में एक बॉक्स आ रहा है। इस चीज़ को अभी हम लोग मैनेज करते हैं। बट उससे पहले यार रो में देखो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये बिल्कुल यहाँ पर चिपके हुए हैं टॉप और बॉटम से। इसके बीच में मुझे स्पेस देनी है तो सिंपली यहाँ पर अगेन मैं पैडिंग ऐड कर दूंगा। पैडिंग थोड़ी कम ऐड करते हैं इस बार, लेट्स से 8 dp। तो देखो ये चारों साइड से ये हमारा कंटेंट है और चारों साइड से हमें 8 dp की पैडिंग देखने को मिल रही है, स्टार्ट से भी, एंड से भी, टॉप से भी एंड बॉटम से भी। नाउ वी आर गुड टू गो। यहाँ पर एक काम मैं करता हूँ कि देखो ये मेरी जो रो है ना ये बिल्कुल एजिस के साथ चिपक चुकी है हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली ऊपर से हमें स्पेस देखने को मिल रही है बट हॉरिजॉन्टली स्पेस देखने को नहीं मिल रही। अगर यही मैं अपनी इस दूसरी रो के साथ करता हूँ कि लाइक इसको मैं बैकग्राउंड पास कर देता हूँ और इसमें जो मेरा कलर होगा वो मैं फॉर एग्जाम्पल रख लेता हूँ कलर डॉट मजेंटा रख लेते हैं यार, ठीक है, मजेंटा इसका कलर आ जाएगा। इसको फॉर्मेट कर लो एंड अगेन यहाँ पर हम लोग पैडिंग ऐड कर देते हैं, लेट्स से 8 dp। तो अब ये भी मेरी जो रो है वो भी बिल्कुल एजिस के साथ चिपक चुकी है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा कॉलम है ऊपर टॉप पे इसमें जो मैंने वर्टिकल पास की है साथ के साथ मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ, वो भी 16 dp की। तो ये हॉरिजॉन्टली भी यहाँ पर हमें स्पेस देखने को मिल जाएगी। आई होप ये सेंस बना रहा होगा और आपको यहाँ पर इसकी समझ आ रही होगी। अब एक काम करते हैं यार, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जब सेम ही देनी है तो अलग अलग से देने की क्या जरूरत है, हम लोग जस्ट ऑल पे दे देते हैं पैडिंग।
चारों साइड से हमने 16 dp की पैडिंग दे दी, सिंपल। उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं अपने इस बॉक्स की। अब इस बॉक्स को थोड़ा सा मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पर जो मेरा जो बॉक्स है इसमें मैं पास करता हूँ मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट। यहाँ पर मैं इसकी हाइट और विड्थ को अलग अलग से चेंज भी कर सकता हूँ। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर पैडिंग है, हमारे पास बैकग्राउंड है, फिर मैक्सिमम साइज है, क्लिकेबल टेक्स्ट को बनाना है या किसी चीज़ को, वो ऑप्शन है हमारे पास। इसकी भी बात चलो कर ही लेते हैं आगे चलकर। उसके बाद साइज है, हाइट है, विड्थ है, एस्पेक्ट रेशियो, रोटेट किसी चीज़ को करना है। ये हमारे पास मल्टीपल मॉडिफायर्स हैं, बट इतने ज़्यादा को यूज़ करने की अभी ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट थोड़े से मॉडिफायर्स को ही यूज़ करके देखेंगे और अपनी ये वाली स्क्रीन रेडी करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सबसे पहले मैं पास कर देता हूँ हाइट, और इसकी हाइट लेट्स से मैं रख देता हूँ 200 dp। बाय द वे अभी यहाँ पर हमें इसके बैकग्राउंड पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, तो उसके लिए मैं काम करता हूँ ना, हाइट से पहले यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड स्पेसिफाई कर देता हूँ इसका, और बैकग्राउंड के अंदर मैं एक कलर पास कर देता हूँ, और वो कलर होगा हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ब्लू। ठीक है, इसके बैकग्राउंड का कलर हमारे पास ब्लू आ चुका है, और जो इसकी शेप होने वाली है हमारे पास शेप, वो होगी राउंडेड कॉर्नर शेप। राउंड इसको कर देते हैं हम लोग अप टू 16 dp। लेट्स सी, यहाँ पर इसके एजेस भी हमें राउंड देखने को मिल रहे हैं। अब 200 dp की मैंने इसकी हाइट पास की है, इसकी मैं विड्थ भी पास कर देता हूँ। लेट्स से इसकी विड्थ मैं 150 dp पास कर दूं, तो यहाँ पर हमें इसकी विड्थ भी इंक्रीज देखने को मिलेगी। बाय द वे यार, अगर आप लोग सेम एस्पेक्ट रेशियो रखना चाह रहे हो, मतलब हाइट विड्थ सेम रखना चाह रहे हो, एक स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए, तो आप लोग सिंपली साइज को भी यूज कर सकते हो, या फिर आप हाइट और विड्थ दोनों में 200 dp पास कर दो, या फिर आप साइज रख लो उसमें 200 dp पास कर दो। तो इस साइज का मतलब है कि हाइट और विड्थ दोनों 200 dp कर देगा। अब ये हमारा बॉक्स भी बन चुका है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें इसका जो कंटेंट है वो सेंटर में लाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंटेंट अलाइनमेंट को यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास अलाइनमेंट डॉट सेंटर, दिस वन। इसकी हेल्प से हमारा जो ये टेक्स्ट है सेंटर वाला, ये एकदम सेंटर में आ जाएगा। और इस टेक्स्ट का कलर भी अगर आप लोग चेंज करके वाइट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। लेट्स से कलर, टेक्स्ट का कलर करना, ये सारी चीज़ें तो हम लोग यार ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस जैसी चीज़ नहीं है। सिंपली मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूंगा। प्लस मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम लोग बात करेंगे क्लिकेबल की, तो चलो जल्दी से क्लिकेबल की बात कर लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा बॉक्स ही है, इसको मैं क्लिकेबल बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये क्लिकेबल बन जाए। ऑन क्लिक पे हम लोग कुछ भी नहीं करवा रहे, क्लिकेबल सिंपली बन जाएगा, लेकिन इसके क्लिक होने पे क्या इवेंट होगा, क्या काम होगा, वो फंक्शनैलिटी टोटली हम लोग अभी ऐड नहीं कर रहे। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लेट्स से हेयर साइज के बाद यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ डॉट क्लिकेबल। इसकी हेल्प से जो हमारा बॉक्स है ये बन जाएगा क्लिकेबल। अब क्लिकेबल के अंदर हमें एक प्रॉपर्टी पास करनी पड़ती है जो कि है ऑन क्लिक, मतलब इस बटन के क्लिक होने पे क्या करें। अभी के लिए यहाँ पर मैं एक एम्प्टी लैम्डा एक पास कर रहा हूँ, क्योंकि इसके क्लिक होने पे मैं कुछ भी नहीं करवाना चाह रहा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको इंटरेक्टिव मोड में दिखाऊं, एक बार इसको यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं और इसके इंटरेक्टिव मोड में चलते हैं। और अब यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस करना, जैसे ये टेक्स्ट है, कुछ भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक क्लिक का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये हमें मिल रहा है इस क्लिकेबल की हेल्प से, जो कि हमने मॉडिफायर के थ्रू अचीव किया। उसके अलावा एक और मॉडिफायर है हमारे पास, डॉट बॉर्डर। सो अगर यहाँ पे मैं बॉर्डर पास कर दूं और बॉर्डर के अंदर आप लोग अगर जाओ तो आपको देखने को मिलेंगी कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले एक विड्थ है, जिसकी हेल्प से हम लोग बताते हैं कि जो हमारा बॉर्डर है, जो हमारी आउटलाइन है, उसकी थिकनेस कितनी होगी, मतलब वो कितनी मोटी होगी। उसके अलावा ब्रश का एक ऑप्शन है, एक शेप का ऑप्शन है। इन सब चीजों की बात अभी करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे विड्थ पास करूंगा। लेट्स से यहाँ पर मैं विड्थ पास कर देता हूँ 2 dp, क्योंकि स्ट्रोक की जो हम विड्थ है इतनी ज्यादा नहीं रखते। और विड्थ के साथ साथ यहाँ पर मुझे इसकी शेप भी पास करनी पड़ेगी। सो इसकी शेप हम लोग पास कर देते हैं एक बार के लिए रेक्टेंगल शेप, दिस वन। अभी भी यहाँ पे हमें बॉर्डर पे एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमने मिस की, जो कि यहाँ पर है हमारे पास ब्रश। तो यार यहाँ पर बेसिकली हमें कलर पास करना होता है अपने बॉर्डर का। तो कलर पास करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी यूज कर लूँगा, और यहाँ पर जो मेरा बॉर्डर है उसका मैं
कलर स्पेसिफाई कर दूंगा। फॉर एग्जांपल इसका कलर हम लोग वाइट रख लेते हैं। जैसे ही मैं इसका कलर वाइट करूंगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक वाइट आउटलाइन हमें देखने को मिल जाएगी। रेंडर में इशू आ रहा है, लेट्स बिल्ड एंड रिफ्रेश इट। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक बॉर्डर भी आ चुका है। अगर इसकी विड्थ मैं 5 कर देता हूँ तो आप लोग नोटिस करोगे कि यहाँ पर हमारा जो बॉर्डर था उसकी थिकनेस इंक्रीज हो गई है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड लेट्स सी, जो हमारा बॉर्डर है उसकी थिकनेस देखो इंक्रीज हो गई है। प्लस हमारी यार जो शेप थी वो रेक्टेंगल नहीं थी, बॉक्स की शेप हमारी राउंडेड कॉर्नर थी 16 dp की। तो यहाँ पर हमें राउंडेड कॉर्नर शेप ही पास करनी चाहिए अप टू 16 dp। इसकी हेल्प से ये अच्छे से उसके साथ मैच हो जाएगा अपनी बैकग्राउंड शेप के साथ। सो नाउ लेट्स सी, यहाँ पर अगेन रिफ्रेश करना पड़ेगा। इंटरेक्टिव मोड में एक बार यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ और नॉर्मली इसको हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमने सक्सेसफुली एक बॉर्डर भी ऐड कर लिया। तो आई होप आज की क्लास में हमने जितने भी मॉडिफायर समझे आपको वो सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार यहाँ पर मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमने बात की फिल मैक्सिमम विड्थ की, जिसका मतलब है कि जितनी भी अवेलेबल विड्थ है वो सारी विड्थ ऑक्यूपाई कर लो। इसके अलावा यहाँ पर फिल मैक्सिमम हाइट और फिल मैक्सिमम साइज भी थे। नीचे हमने बात की फिर बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड की हेल्प से हम लोग बैकग्राउंड का कलर और बैकग्राउंड की शेप चेंज कर सकते हैं। पैडिंग की बात की हमने, जिसकी हेल्प से हम लोग स्पेस दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेम मॉडिफायर्स ही यूज हुए हैं। इस रो में भी हमारे पास सेम मॉडिफायर्स यूज हुए हैं। बॉक्स में हमने एक मॉडिफायर देखा साइज, इसके अलावा हाइट और विड्थ की बात की हमने। क्लिकेबल देख लिया, किसी भी हमारे एलिमेंट को क्लिकेबल अगर बनाना हो। उसके अलावा हमने बॉर्डर की बात की। सो आई होप आपको ये सारे के सारे मॉडिफायर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।